हेलो बच्चों, let us read the question. A uniform horizontal rod of length 40 semi and mass 1.2 kg is supported by two identical wires as shown in the figure. Where should a mass of 4.8 kg be placed on the rod from left end so that the same tuning fork may excite the wire on left into its fundamental vibrations and that on right into its first overtone? Take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है रॉड, इसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर, इसका वेट है इसका मास है 1.2 kg और ये सपोर्टेड है दोनों आइडेंटिकल वायर से। तो यहाँ पर एक मास ले लेते हैं 4.8 kg, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। ये लेफ्ट एंड, लेट दिस इज पॉइंट ए और ये है लेफ्ट एंड रॉड का, और राइट एंड को हम बी से डिनोट कर रहे हैं और ए से एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है। और ये सिस्टम ये दो वायर के सपोर्ट में है, तो यहाँ पर टेंशन काम करेगा। तो इस वायर के ऊपर T1 टेंशन और इस वायर के ऊपर T2 टेंशन लगेगा, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं गिवन वैल्यू किया गया है। मास ऑफ रॉड, जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, वो है 1.2 kg और लेंथ ऑफ रॉड 40 सेमी मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमारा की कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट होगा मोमेंट ऑफ फोर्स अलोंग पॉइंट ए। ये जो डिस्टेंस है एक्स, इसको निकालने के लिए हम लोग इस की कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस की कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि अलोंग ए यहाँ पर क्या होगा, टेंशन है T2, तो मोमेंट होगा T2 इंटू 0.4 मीटर, ओके। और ये जो मास है M, इसका वेट है M इंटू जी, जो नीचे की तरफ काम करेगा, और A से इसका डिस्टेंस है x, तो लिख देते हैं। और एक फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स है, जो कि है इस रॉड के लिए। ये जो रॉड है उसका वेट है स्मॉल m, सॉरी इसका मास है स्मॉल m और वेट है m इंटू जी, और ये इसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे यहाँ पर 20 सेमी, मतलब इसका हाफ मिडिल पॉइंट। ए के अलोंग यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे, जब मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे तो उसका हाफ लेंथ लेंगे, तो यह है 0.2 मीटर। तो यहाँ से T2 इंटू 0.4 इक्वल टू, ये जो एम की वैल्यू है 4.8 और इंटू एक्स, मतलब 4.8 इंटू 10 48x प्लस इसका है 1.2 जी, और जी है 10 और इसका है 0.2, मतलब 2.4। यह है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम लोगों को अब निकालना है वैल्यू किस किस का, x और T2 का, लेकिन हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा x का वैल्यू, क्योंकि हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम लोगों को T2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इस T2 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, जिसके हेल्प से हम लोग T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कंडीशन क्या है, जब फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड दैट ऑन राइट इनटू इट्स फर्स्ट ओवरटोन। तो ये कंडीशन से हम लोग लिख सकते हैं F1 इक्वल टू 2F2, और F1 होता है 1/12 रूट ओवर T1 बाई म्यू इक्वल टू 2 इंटू 1/12 रूट ओवर T2 बाई म्यू, ओके। म्यू रॉड सेम है तो म्यू सेम होगा, एल भी चेंज नहीं हुआ है, तो लिख सकते हैं हम लोग T1/T2 इक्वल टू 4 और T1 माइनस 4T2 इक्वल टू 0,
यह है इक्वेशन नंबर 2। और सिंस ये रॉड इक्विलिब्रियम पर है, मतलब ये दो सपोर्ट के थ्रू इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ सिंस rod is at equilibrium, then क्या होगा T1 प्लस T2, इस दोनों का जो वेट है उसका सेम होगा, और लिख सकते हैं T1 प्लस T2 इक्वल टू 60 न्यूटन। और इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get T1 इक्वल टू 48 न्यूटन एंड T2 इक्वल टू 12 न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ T2 की वैल्यू लगेगा, ठीक है ना, T1 की वैल्यू तो नहीं रहेगा यहाँ पर हम लोगों को। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ T2, put the value of T2 in equation 1, then क्या होगा 12 इंटू 0.4 इक्वल टू 48x 2.4, और यहाँ से क्या होगा 48x इक्वल टू 2.4 और x इक्वल टू 2.4 बाई 48 इक्वल टू 0.05 मीटर और x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में ही वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।